तो देखिए, इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि इंडियन आर्मी अब 126 नए LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से। ये एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है और LUH को लेकर पहले थोड़ा विवाद भी हो चुका है, अगर आप देखोगे, जहां पर एक सीनियर टेस्ट पायलट ने हाईलाइट किया था कि इस LUH में कुछ सीरियस सेफ्टी इश्यूज है जो अब तक सॉल्व नहीं किया गया है। जैसे ऑटो रोटेशन फेलियर, मतलब जब हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है तो ऑटो रोटेशन मोड में सेफ्टी लैंड करता है, लेकिन LUH की लैंडिंग स्पीड इतना ज्यादा है कि इवन एक्सपर्ट टेस्ट पायलट्स भी इसको सेफ लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉर्मल आर्मी पायलट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दूसरा इशू था कि डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इश्यूज, मतलब हेलीकॉप्टर का बैलेंस और डायरेक्शन कंट्रोल में भी बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये हेलीकॉप्टर बिना ऑटो पायलट के प्रॉपर कंट्रोल में नहीं आ पाता है, जो कि एंट्री लेवल हेलीकॉप्टर के लिए एक अनएक्सेप्टेबल बात है। एक्सपर्ट पायलट ने बोला है कि इसकी हैंडलिंग क्वालिटी अनसेटिस्फैक्टरी है, जो नॉर्मल पायलट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और रिस्की होगा। और ये सारे इश्यूज को कैप्टन KP संजीव कुमार, एक एक्सपीरियंस्ड टेस्ट पायलट और एविएशन ब्लॉगर, ने मार्च 2025 में ही अपने ब्लॉग में इन इश्यूज को डिटेल में बताया था। कैप्टन KP संजीव कुमार ने लिखा था कि एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट जो कि HAL में काम कर रहे थे, इन्होंने 2023 से ही इस इशू को फ्लैग किया था, लेकिन HAL ने प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया। फिर पायलट ने HAL चेयरमैन को भी वार्निंग दिया, साथ ही एक लेटर भी भेजा आर्मी हेडक्वार्टर्स को। अब इस इशू को फिक्स किया गया है कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, बट इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए हेलीकॉप्टर का डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, जो टाइम और पैसा दोनों लेगा, या फिर ऐसे ही हेलीकॉप्टर फील्ड करे जो आर्मी पायलट्स के लिए रिस्क बनेगा। और अभी देखोगे तो आर्मी एंड एयरफोर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियली कुछ कमेंट नहीं किया है। नाउ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इशू बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर ये ऑटो रोटेशन और स्टेबिलिटी इश्यूज को फिक्स नहीं किया गया तो फ्यूचर में क्रैशेस हो सकते हैं और पायलट एरर बोल के ब्लेम भी दिया जा सकता है पायलट को, लेकिन असली गलती होगा इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन फ्लॉज की वजह से। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस पे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इसको लेना चाहिए, ताकि ये आगे जाके दूसरा फ्लाइंग कॉफिन ना बने। और साथ ही ये मेक इन इंडिया के लिए भी एक शर्म की बात होगी, क्योंकि LUH एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जो पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इसमें प्रॉब्लम होने का मतलब है, कल को मान लो इंडियन एयरफोर्स को हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जैसे सियाचिन और LAC में आर्मी ऑपरेशन करना है तो इसमें डिले हो सकता है। इंडियन एविएशन कंपनी जैसे HAL पर इससे ट्रस्ट भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट को शायद फिर से रशिया के KA-226T जैसे फॉरेन हेलीकॉप्टर्स की तरफ देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो कहा जा रहा है मेक इन इंडिया, ये हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा मेक इन इंडिया नहीं है, इसको मैं आगे बताऊंगा। बट देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हेलीकॉप्टर होगा, क्योंकि ये जो नए हेलीकॉप्टर होंगे ये पुराने चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा, जो 1960s का डिज़ाइन पर बेस्ड है और 30 साल से यूज़ हो रहे हैं, और इसीलिए इनमें अब सेफ्टी और मेंटेनेंस काफ़ी इशू बन चुका है। इसमें खासियत की बात करें तो ये मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है, HAL ने डिज़ाइन किया है, एक ही इंजन वाला है, सो लाइट वेट है, और लाइट वेट होने के कारण ये हिमालय जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आसानी से मिशन कर सकता है। और मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये 6500 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है, और टॉप स्पीड की बात करें तो ये 235 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दे सकता है। रेंज की बात करें तो ये 350 किलोमीटर का इसका रेंज है। और एडवांस फीचर की बात करें तो इसमें ग्लास कॉकपिट, मॉडर्न इंजन जो कि फ्रांस के सैफरन कंपनी के साथ बनाया गया है, और मॉडर्न रोटो टेक्नोलॉजी भी है। और यूज केसेस की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी चीज़ को इधर से उधर ले जाना है तो इसमें काम आएगा। साथ ही सर्विलियंस, मतलब नज़रदारी रखने के लिए भी ये हेलीकॉप्टर काम में आएगा। और भगवान न करे कल को अगर कैजुअलिटी हो जाता है तो कैजुअलिटी एवैक्यूएशन जैसे मिशंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा दिक्कत कहाँ आया कि ये इतना देर रहा है। देखिए, इससे हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट में कुछ डिलेस हुए थे, जैसे ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की वजह से, जो एक फॉरेन वेंडर से आना था। अब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कंसर्न की बात है कि हम बार बार
दूसरे देश के फॉरेन वेंडर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मैंने एक मिग 21 के ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि उस वीडियो में कि मिग 21 को रिप्लेस करके जो तेजस आने वाला है उसमें जो इंजन लगने वाला है वो भी यूएस के GE एरोस्पेस से आना था, बट वो भी डिले हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जैसे देश जिसका पड़ोसी है चाइना और पाकिस्तान, चाइना आए दिन पाकिस्तान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे देता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया के लिए आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि हम दूसरे देश के कंपनी के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थ्रेट बन सकता है आगे जाके। और इंडिया को इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियसली इसको लेना चाहिए और ऐसे सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम खुद का बनाना चाहिए ताकि आगे जाके हम किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंसी कम कर पाए। बट इसका प्रोग्रेस की बात करें तो ये तो पहला बैच में 6 LUH हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी बन गया है और नीदरलैंड के एक्सपर्ट के साथ मिलके इस हेलीकॉप्टर का टेस्टिंग भी हो गया है। अब फिलहाल इसका फाइनल कॉस्ट के ऊपर बातचीत चल रहा है और टोटल आर्मी के लिए 126 हेलीकॉप्टर्स बनाया जाएगा। लेकिन पूरा प्लान देखोगे तो इंडियन आर्मी का पूरा प्लान है कि 225 LUH बनाया जाए इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। स्ट्रेटेजिक फायदे की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर LAC और LOC जैसे क्रूशियल एरियाज में आर्मी की मोबिलिटी, सर्विलियंस और रेडीनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आखिर में इंडियन आर्मी के लिए ये एक मेजर अपग्रेड है जिससे सोल्जर्स का काम आसान होगा, उनकी सेफ्टी बढ़ेगी और इंडिया की डिफेंस पावर भी बूस्ट मिलेगा। खैर इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी वीडियो से अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त हुआ है तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।